तो आइए जानते हैं उन महापुरुषों के बारे में जिन्होंने अपने अद्वितीय योगदान से पूरे समाज को प्रेरित किया है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह आपकी सोच को बदल सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जिन्हें ज्योतिबा फुले के नाम से जाना जाता है। भारतीय समाज सुधार आंदोलन के महानायक थे। वे दलितों, शूद्रों और महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक और भारतीय समाज में समानता के अग्रदूत थे। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में एक माली जाति के परिवार में हुआ। उनके परिवार का पारंपरिक व्यवसाय फूल बेचने का था। यह परिवार साधारण किसान था, लेकिन उनके विचार असाधारण थे, जिन्होंने उन्हें एक महान समाज सुधारक बना दिया। ज्योतिबा का बचपन संघर्षों से भरा था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। इसके बावजूद उनके पिता गोविंदराव फुले ने उन्हें शिक्षित करने का साहसिक निर्णय लिया, जो उस समय की सामाजिक परंपराओं के खिलाफ था। उन्होंने स्कॉटिश मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की। यहीं उनकी सोच विकसित हुई और समाज की असमानताओं के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ी। उन्होंने देखा कि शिक्षा केवल ऊंची जातियों के लिए आरक्षित थी और समाज में दलितों और महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था। ज्योतिबा राव फुले ने जाति प्रथा और छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा समाज में परिवर्तन लाने का सबसे सशक्त माध्यम है। 1848 में उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले इस प्रयास में उनके साथ खड़ी हुईं और भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। यह विद्यालय समाज में एक क्रांति का आरंभ था। हालांकि इस कार्य के लिए उन्हें सामाजिक विरोध और आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ज्योतिबा राव ने महसूस किया कि जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए संगठित प्रयास की आवश्यकता है। 1973 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य जाति और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव को समाप्त करना और शूद्रों, दलितों और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ना था। सत्यशोधक समाज ने समाज को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का संदेश दिया। ज्योतिबा राव फुले ने धर्म के नाम पर किए जा रहे शोषण और अंधविश्वास का विरोध किया। उन्होंने धार्मिक पाखंड और ब्राह्मणवादी शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनकी पुस्तक गुलामगिरी एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसमें उन्होंने जाति प्रथा की क्रूर सच्चाई को उजागर किया। यह पुस्तक वंचित वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। ज्योतिबा फुले का जीवन समाज के लिए समर्पित था। उन्होंने न केवल शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया, बल्कि दलितों और महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। वे हमेशा यह कहते थे कि जब तक समाज का हर वर्ग शिक्षित और सशक्त नहीं होगा, तब तक सच्चा विकास संभव नहीं है। 28 नवंबर 1990 को ज्योतिबा फुले का निधन हो गया, लेकिन उनके विचार और उनके कार्य आज भी जीवित हैं। वे एक ऐसे युगद्रष्टा थे जिन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी मिसाल पेश की जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा परिवर्तन केवल संघर्ष, समर्पण और दूरदृष्टि से ही संभव है। दूसरे नंबर पर आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें लोग सम्मानपूर्वक बाबा साहेब के नाम से जानते हैं। भारतीय समाज के सबसे प्रखर सुधारकों और संविधान के निर्माता के रूप में पहचाने जाते हैं। उनका जीवन संघर्षों और असमानताओं से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने इस समाज में एक मजबूत परिवर्तन की नींव रखी। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू नामक छोटे से गांव में हुआ था। वह उस समय की एक बहुत ही पिछड़ी और शोषित जाति महार समुदाय में जन्मे थे, जो समाज में अछूत माने जाते थे। अपनी जाति के कारण उन्हें न केवल बचपन में बल्कि पूरे जीवन में भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। जब वे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्हें अन्य बच्चों से अलग बैठाया जाता था। शिक्षकों का भी उनके प्रति दुर्व्यवहार था। एक बार उन्हें सिर्फ इसलिए कक्षा से बाहर कर दिया गया था क्योंकि वे एक दलित परिवार से थे। ऐसे भेदभाव और अपमान को झेलते हुए भी उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ने उन्हें हमेशा शिक्षा के महत्व को बताया। इस शिक्षा के साथ उन्होंने न केवल अपनी स्थिति बदलने की ठानी, बल्कि समाज के उन सभी लोगों के लिए भी एक बेहतर भविष्य की राह तैयार करने का संकल्प लिया
जो दलित और पिछड़े वर्गों से संबंधित थे। भीमराव अंबेडकर ने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और फिर उच्च शिक्षा के लिए मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। उस समय दलित समुदाय के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उनके कठिन परिश्रम और अद्वितीय क्षमता ने उन्हें वह जगह दी जहां से वह अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में बढ़ सके। इसके बाद 1913 में उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और कानून में मास्टर डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा और अनुभवों ने उन्हें भारतीय समाज की गहरी समस्याओं को समझने का अवसर दिया। जब वह भारत लौटे तो उन्होंने महसूस किया कि यहाँ के समाज में जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी हैं। उन्होंने ठान लिया कि उनका जीवन अब इन मुद्दों को सुलझाने के लिए समर्पित रहेगा। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसमें दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों का उपयोग करने का अधिकार दिलाने की मांग की गई। यह आंदोलन सामाजिक बराबरी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और 1937 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन किया। इसके माध्यम से उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए अधिकारों की लड़ाई शुरू की। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद आई, जब उन्हें भारतीय संविधान तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। उन्होंने भारतीय संविधान को इस प्रकार रचा कि यह सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करता है। संविधान में जो अधिकार दिए गए, वे आज भी भारत की लोकतांत्रिक और सामाजिक संरचना का आधार हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन केवल एक संविधान निर्माता के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति के नायक के रूप में भी देखा जाता है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म जातिवाद और भेदभाव से मुक्त है। उन्होंने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि अगर समाज को सच्ची मुक्ति चाहिए तो वह केवल धर्म के माध्यम से ही संभव है, जो हर व्यक्ति को समान मानता है। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार, उनके संघर्ष और उनके योगदान आज भी लाखों लोगों के दिलों में जीवित हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान केवल दलित समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने पूरे भारतीय समाज को समानता और न्याय का एक नया रास्ता दिखाया। उनकी विचारधारा और उनकी नीतियां आज भी हमारे समाज को एक समान और न्यायपूर्ण दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करती हैं। उनके संघर्ष के कारण भारतीय समाज में जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ जागरूकता बढ़ी है और इस बदलाव की प्रक्रिया निरंतर जारी है। वे केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक थे जिन्होंने हम सभी को यह सिखाया कि समाज में बदलाव लाने के लिए खुद को शिक्षित करना और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना आवश्यक है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उपलब्धियां हमें यह समझाती हैं कि जब तक हम समाज में असमानता और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ते, तब तक हम सच्चे स्वतंत्रता सेनानी नहीं बन सकते। उनकी प्रेरणा से ही हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और समाज में समानता लाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। उनका योगदान हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा और हम उन्हें हमेशा एक महान नेता और विचारक के रूप में याद करेंगे। तीसरे नंबर पर आते संत रविदास। संत रविदास जी का नाम भारतीय समाज के इतिहास में एक महान संत, भक्त और समाज सुधारक के रूप में अमर है। उनका जीवन और उनके द्वारा दिए गए संदेश आज भी हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। संत रविदास जी का जन्म 15वीं सदी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के समीप स्थित सीर गोवर्धन गांव में एक दलित परिवार में हुआ था। उनके माता पिता का नाम क्रमशः कर्मादेवी और रघु था। उनका परिवार चमड़े का काम करता था, जो उस समय के समाज में एक नीच और अस्पृश्य माना जाता था। रविदास जी का जीवन कठिनाइयों और सामाजिक भेदभाव से भरा हुआ था। वे समाज में व्याप्त जातिवाद, भेदभाव और असमानता से बेहद दुखी थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने जीवन के उद्देश्य को छोटा नहीं होने दिया। बचपन से ही रविदास जी का स्वभाव आध्यात्मिक और विनम्र था। उनकी रुचि धार्मिक ग्रंथों और भक्ति में गहरी थी। इसके साथ ही समाज में व्याप्त असमानता और जातिवाद ने उन्हें बहुत व्यथित किया। वे देखते थे कि जाति के आधार पर लोगों को अपमानित किया जाता था और उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था। इस अन्याय के खिलाफ
रविदास जी ने अपनी भक्ति के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। रविदास जी का भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया कि ईश्वर के दरबार में सभी समान हैं और जाति या सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उनके अनुसार सभी मनुष्य एक जैसे हैं और हर व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति का अधिकार है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से संबंधित हो। रविदास जी ने भक्ति के माध्यम से सामाजिक एकता, प्रेम और समानता का संदेश दिया। रविदास जी ने भक्ति के पद रचे जो सरल और समझने में आसान थे। उनकी रचनाओं में गहरी आध्यात्मिकता के साथ साथ समाज सुधार का स्पष्ट संदेश था। उनकी यह विशेषता थी कि वे अपनी बातों को बहुत ही सादा और सुलभ तरीके से लोगों तक पहुंचाते थे। प्रसिद्ध वचन था, मन चंगा तो कठौती में गंगा, जिसका अर्थ है कि यदि व्यक्ति का मन शुद्ध है तो वह हर स्थान को पवित्र बना सकता है। इसके माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया कि केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि मन की पवित्रता से किसी भी स्थान या कर्म को पवित्र बनाया जा सकता है। संत रविदास जी का जीवन एक आदर्श है जो यह दर्शाता है कि समर्पण, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति समाज में बदलाव ला सकता है। उनकी भक्ति और विचारों ने न केवल सामान्य लोगों को प्रभावित किया, बल्कि राजघरानों को भी अपनी ओर आकर्षित किया। विशेष रूप से मीराबाई, जो कृष्ण भक्ति की महान साधिका थीं, उनका नाम लिया जाता है कि वे रविदास जी की शिष्या बनी और उनके विचारों से प्रभावित हुईं। संत रविदास जी का योगदान केवल भक्ति तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में समाज के हर वर्ग के लिए समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया। उनके अनुसार समाज में जाति, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव करना गलत था। उन्होंने इस भेदभाव को समाप्त करने का संकल्प लिया और अपने विचारों के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। संत रविदास जी का जीवन यह सिखाता है कि भक्ति, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलकर समाज में हर प्रकार की बाधाओं को पार किया जा सकता है। उनके सिद्धांत आज भी हमारे समाज के लिए प्रासंगिक हैं। उन्होंने जो समाज की कल्पना की थी, उसमें समानता, प्रेम और मानवता का स्थान था। यह समाज जातिवाद और भेदभाव से मुक्त होता और हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिलता। उनकी शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि ईश्वर को पाने के लिए जाति, धर्म या धन का कोई महत्व नहीं है। इसके बजाय सच्चे मन से भक्ति और प्रेम की आवश्यकता है। रविदास जी ने यह सिखाया कि हर व्यक्ति का धर्म है कि वह अपने जीवन को पवित्र बनाए, अपने मन को शुद्ध रखे और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को सच्चे मन से अर्पित करे। उनके विचार आज भी हमारे समाज में सत्य, समानता और मानवता का मार्गदर्शन कर रहे हैं। संत रविदास जी ने अपने जीवन में एक ऐसी मिसाल कायम की जो हमें यह सिखाती है कि सामाजिक सुधार और परिवर्तन तभी संभव है जब हम अपने भीतर बदलाव लाएं और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में विकसित करें। उनके संदेश ने समाज में एकता और समानता की नींव रखी और उनका योगदान भारतीय समाज के इतिहास में सदैव अमर रहेगा। इस प्रकार संत रविदास जी का जीवन और उनके विचार आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव गलत है और सभी मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में समान हैं। उनका जीवन एक उदाहरण है कि यदि हम अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखें तो हम समाज में किसी भी प्रकार का सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं छत्रपति शाहूजी महाराज, जिन्हें आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। छत्रपति शाहूजी महाराज का जन्म 26 जून 1974 को कोल्हापुर के शाही घराने में हुआ था। उनका पूरा नाम शाहू छत्रपति जयसिंह राव था। वे मराठा वंश के राजा थे और अपने समय के सबसे महान समाज सुधारकों में से एक माने जाते हैं। उनका जीवन केवल राजकीय कार्यों और प्रशासन से जुड़ा नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए कई ऐसे कदम उठाए जिनसे भारतीय समाज की सामाजिक संरचना को नया दिशा मिली। शाहूजी महाराज के कार्य और दृष्टिकोण ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक अमिट स्थान दिलाया। शाहूजी महाराज का बचपन विशेष रूप से साधारण और शांतिपूर्ण था। उनका पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ जिसमें उन्हें विलासिता और ऐश्वर्य की कमी नहीं थी, लेकिन उनके मन में बचपन से ही समाज के कमजोर और शोषित वर्गों के प्रति गहरी सहानुभूति थी। वे एक परोपकारी और संवेदनशील व्यक्ति थे, जिनके दिल में हमेशा दलितों,
पिछड़ों और वंचितों के लिए जगह थी। उनका मानना था कि केवल समाज में समानता और न्याय की स्थापना से ही समाज में सच्चे विकास की राह खोली जा सकती है। राजा के रूप में शाहूजी महाराज का उद्देश्य केवल राज्य का प्रशासन चलाना नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने शासनकाल में समाज में व्याप्त असमानता और भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनका मानना था कि समाज में न्याय की स्थापना केवल सत्ता के बल से नहीं, बल्कि शिक्षा और समान अवसर प्रदान करके ही की जा सकती है। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार किए और यह सुनिश्चित किया कि शिक्षा का लाभ सिर्फ उच्च जातियों तक सीमित न रहे, बल्कि वह वंचित वर्गों के बच्चों तक भी पहुंचे। शाहूजी महाराज ने अपने शासन में समाज के निचले वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाओं को लागू किया। वे पहले शासक थे जिन्होंने सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की शुरुआत की। 1902 में उन्होंने अपने राज्य में सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू किया। यह कदम उस समय के लिए बेहद क्रांतिकारी था, क्योंकि तब भारतीय समाज में जातिवाद की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि इन जातियों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित किया जाता था। शाहूजी महाराज का यह कदम भारतीय समाज में सामाजिक न्याय के आंदोलन की नींव साबित हुआ और उनके इस दृष्टिकोण ने समाज के वंचित वर्गों को एक नई दिशा दी। उनका यह कदम केवल आरक्षण तक सीमित नहीं था। शाहूजी महाराज ने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई धार्मिक और सामाजिक सुधारों की वकालत की। उन्होंने अपने राज्य में अछूतों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दी और जातिवाद के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। उनका यह कदम समाज में एक नई सोच और दृष्टिकोण का निर्माण करने में सहायक बना। वे समाज सुधारकों जैसे संत रविदास और ज्योतिबा फुले से भी प्रेरित थे, जिनके विचारों ने उन्हें समाज में समानता और न्याय के पक्ष में काम करने के लिए प्रेरित किया। शाहूजी महाराज की नीतियों और कार्यों का प्रभाव न केवल महाराष्ट्र में, बल्कि पूरे भारत में महसूस किया गया। उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों का असर उन महान नेताओं पर भी पड़ा जिन्होंने भारत में सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कई बार यह स्वीकार किया कि शाहूजी महाराज के विचारों और कार्यों ने उन्हें सामाजिक न्याय के प्रति जागरूक किया और उनके आंदोलन को समर्थन दिया। अंबेडकर ने यह भी कहा कि शाहूजी महाराज ने हमेशा दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और उन्हें सामाजिक और राजनीतिक अधिकार देने का कार्य किया। छत्रपति शाहूजी महाराज का जीवन एक प्रेरणा है, जो हमें यह सिखाता है कि केवल सत्ता और ऐश्वर्य से कुछ नहीं बदल सकता अगर समाज में समानता और न्याय की स्थापना नहीं की जाती। उनका जीवन केवल उनकी शाही उपाधियों से नहीं, बल्कि उनके समाज सुधारक दृष्टिकोण से पहचाना जाता है। शाहूजी महाराज ने समाज में बदलाव लाने के लिए जो कदम उठाए, वे आज भी प्रासंगिक हैं और उन कदमों से हम सीख सकते हैं कि कैसे समाज में समानता और न्याय की दिशा में काम किया जा सकता है। 6 मई 1922 को शाहूजी महाराज का निधन हुआ, लेकिन उनके कार्य और विचार आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। उनके द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से समाज में सुधार और वंचित वर्गों को अधिकार मिल सके। उनकी सामाजिक और राजनीतिक नीतियां आज भी भारत के सामाजिक न्याय आंदोलन के रूप में हमारे सामने खड़ी हैं। वे न केवल मराठा साम्राज्य के महान शासक थे, बल्कि वे भारत के सबसे महान समाज सुधारकों में से एक थे, जिन्होंने भारतीय समाज में बदलाव लाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके कार्यों की गूंज आज भी हमें प्रेरित करती है और उनके विचार समाज के हर वर्ग के लिए हमेशा एक मार्गदर्शक रहेगी। 5वें नंबर पर आते हैं पेरियार ईवी रामासामी नायकर, जिन्हें हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं। भारत के एक महान समाज सुधारक, नास्तिकता के प्रणेता और जातिवाद विरोधी नेता थे। उनका जन्म 17 सितंबर 1979 को तमिलनाडु के ईरोड जिले में हुआ था, एक संपन्न व्यापारी परिवार में। पेरियार का बचपन ऐसे समय में हुआ जब समाज में जातिवाद, अंधविश्वास और सामाजिक असमानताएं अपनी चरम सीमा पर थीं। बचपन से ही पेरियार ने इन असमानताओं को महसूस किया और यह अनुभव उनके जीवन की दिशा तय करने में सहायक बने। हालांकि उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था, लेकिन पेरियार के दिल में समाज के कमजोर वर्गों के लिए गहरी चिंता थी। उन्हें बचपन से ही यह भेदभाव और असमानता बेहद कचोटते थे। विशेषकर उन्होंने जो भेदभाव जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति के आधार पर देखा, उससे वे निरंतर असंतुष्ट रहे। यह असंतोष उनके भीतर एक बदलाव लाने की आवश्यकता का एहसास कराता रहा।
पेरियार का विवाह 19 वर्ष की आयु में नागम्मई से हुआ था, लेकिन उनका असल जीवन संघर्ष और समाज सुधार के प्रति जुनून से भरा हुआ था। उन्होंने आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। हालांकि जल्द ही उन्हें यह एहसास हुआ कि कांग्रेस पार्टी का ध्यान केवल उच्च जातियों के हितों पर केंद्रित था और दलितों, पिछड़े वर्गों और समाज के वंचित हिस्सों के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया जा रहा था। इस कारण 1925 में पेरियार ने कांग्रेस छोड़ दी और अपने समाज सुधार कार्यों में पूरी तरह से लग गए। 1925 में पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का उद्देश्य समाज में व्याप्त जातिवाद और भेदभाव को समाप्त करना था। वे चाहते थे कि दलित और पिछड़े वर्गों को समान अधिकार मिले और जाति व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म किया जाए। उन्होंने इस आंदोलन के माध्यम से ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ आवाज उठाई और समाज में जातिवाद का विरोध किया। उनके अनुसार जाति के आधार पर समाज को विभाजित करने वाला कोई भी तंत्र अन्यायपूर्ण था और इसे समाप्त करना आवश्यक था। पेरियार का मानना था कि धर्म, विशेष रूप से हिंदू धर्म, जातिवाद को बढ़ावा देता है। उन्होंने विशेष रूप से हिंदू धर्म के जातिवाद और मूर्ति पूजा के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए। पेरियार ने इसे चुनौती दी और समाज से अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और कर्मकांड को खत्म करने की अपील की। उन्होंने समाज को यह समझाने की कोशिश की कि अगर समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए और शिक्षा को महत्व दे तो ही वास्तविक मुक्ति संभव हो सकती है। पेरियार ने न केवल धार्मिक सुधार की बात की, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। उन्होंने दहेज प्रथा, बाल विवाह और महिलाओं के प्रति भेदभाव का विरोध किया। पेरियार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि महिलाएं शिक्षा प्राप्त करें और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा मिले। वे महिलाओं के लिए अधिकारों की सख्त वकालत करते थे और मानते थे कि महिलाओं को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिलना चाहिए। समाज सुधार के साथ साथ पेरियार ने राजनीतिक संगठन भी बनाए। उन्होंने द्रविड़ कड़गम नामक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दक्षिण भारत में ब्राह्मणवादी सोच के खिलाफ और द्रविड़ पहचान को सशक्त बनाने के लिए काम करना था। इस संगठन ने तमिल संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने का काम किया और उत्तर भारतीय संस्कृति के वर्चस्व को चुनौती दी। पेरियार के नेतृत्व में दक्षिण भारत में एक राजनीतिक जागरूकता का विस्तार हुआ, जो समाज के वंचित वर्गों के लिए एक नया आंदोलन था। पेरियार ने समाज में अपनी विचारधारा फैलाने के लिए कई पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत की। इनमें कुदी अरासू और विदुथलाई प्रमुख थीं। इन पत्रिकाओं के माध्यम से पेरियार ने समाज में नास्तिकता, वैज्ञानिक सोच और समानता के विचारों का प्रचार किया। उनका यह प्रयास था कि समाज को अपनी पारंपरिक और रूढ़िवादी सोच से बाहर आकर एक आधुनिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पेरियार का जीवन एक लंबी और कठिन यात्रा थी, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा समाज सुधार में लगा दी। उनका संघर्ष जातिवाद, सामाजिक असमानता और धार्मिक अंधविश्वास के खिलाफ था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस उद्देश्य के लिए समर्पित की और समाज में व्याप्त गहरे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। वे हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि शिक्षा और जागरूकता ही समाज में बदलाव ला सकती है। उनका जीवन एक प्रेरणा है और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यदि किसी के पास दृढ़ संकल्प और साहस हो तो वह समाज के गहरे जड़ों में बैठे अन्याय को उखाड़ सकता है। पेरियार का निधन 24 दिसंबर 1973 को हुआ, जब वे 94 वर्ष के थे, लेकिन उनके विचार और उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी तमिलनाडु और पूरे भारत में प्रासंगिक हैं। पेरियार ने समाज में एक ऐसा हलचल पैदा की जिससे जातिवाद, असमानता और अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष की नई राह खुली। आज भी उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि समानता, न्याय और समाज सुधार के लिए संघर्ष कभी नहीं रुकना चाहिए। उनका जीवन यह दर्शाता है कि अगर मनुष्य अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ संकल्पित हो तो वह समाज की दिशा बदल सकता है। पेरियार का योगदान केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने पूरे भारत में समाज सुधार की दिशा में कार्य किया। उनकी विचारधारा आज भी समाज में समानता, नारी अधिकारों और सामाजिक न्याय की दिशा में प्रभावी है।